सबसे बड़ी दशा माँ की तो सबसे ज्यादा हालत खराब होती है कब? जब घर में दो बहुएं आ जाती है तब। बड़ी को लगता है सास छोटी को ज्यादा चाहती है और छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास की हालत ढीली हो जाती है। फिर इससे तो वो पहले के समय में माताएं थी ना, कपड़े की दुकान पे जाती थी, एक जैसा कपड़ा कटवाती थी, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबको एक जैसा पहना देती थी। हमारा निवेदन है, बुढ़ापे में अगर आपको अपनी बुढ़ापे की अवस्था को वृद्ध माताओं सुधारना है तो कभी मुख से मत कहना कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगे कि छोटी अच्छी लगे। क्यों? बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। पर जिसका एक ही बेटा हो, एक ही बहू हो, तो वो तो ज्यादा सुखी है, कोई टेंशन ही नहीं। कहा करना अब जैसी है एक ही साध लेगी, एक ही अच्छी है, और एक अगर है तो भगवान का भजन करने वाली हो, सत्कर्म करने वाली हो, पुण्य भागी हो, और हमारे लिए तत्परता का भाव रखने वाली। बहुत आकर्षक। पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे तो कहते थे बाहु आया। आज के जमाने में बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को डराना हो तो कहते बहू आई, बेचारी रह जाए, अभी तो गई थी कहां से आ गई। जैसे क्यों बहू आई तो बेचारी खाते खाते रह जाए, अभी तो गई थी, अब कहां से आ गई थी जल्दी, अभी तो छुट्टी लगी है, बच्चों को लेके मायके गई, अब थोड़ा सा रुक के आई। बहुत आखिर यहाँ कितनी बहुएं बैठी हैं? मेरे ख्याल से आप सभी बहू हैं। पर बहू का मतलब आज तक दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं है कि बहू का मतलब क्या होता है। बहू संबोधन आया कहां से? बहू का संबोधन हम लाए कहां से? बहू है कौन? बहू का मतलब है जो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, शांति, लक्ष्मी बहुता में लेकर आए, उसका नाम बहू है। यहां की ये मतलब नहीं है कि बहुता में क्लेश लेकर आए, उसका नाम बहू नहीं है। बहुता में जो शांति को लेकर आई हो, बहुता में जो सुख लेकर आई हो, बहुता में जो मान लेकर आई हो, वो बहू है। वो बहुतत्व का संबोधन है। और स्वर्णति अति सासु, जो तुमको जीवन में बिना सोचे समझे कुछ भी निकाल कर दे दे, वो सास है। तुमसे सास पहली बार लड़के के लिए लड़की को देखने गई थी, पहचानती तक नहीं थी। जो अपनी देवरानी जेठानी को कभी एक अंगूठी नहीं दे, वो अपने लड़के के लिए लड़की पसंद करने गई। पहली मुंह दिखाई में पहली बार देखने गई थी, और एक जोरदार साड़ी, एक चेन, एक अंगूठी, ब्रेसलेट जो देना था देकर आ गई पहली बार में। कितना विश्वास होगा सास का बहू पर। जितना विश्वास सास ने बहू पर करा, क्या उतना विश्वास बहू ने सास पर करा पूरी जिंदगी में? नहीं। सास इतना विश्वास करी कि बहू को एक बार देखा और सामान देकर आ गई, रकम देकर आ गई, हार ब्रेसलेट सब दिया, शादी तक में यहाँ तक तैयार होने का डब्बा तक दिया, और पांव की चप्पल तक दी बेचारी सास ने। पर बहू ने क्या करा? घर में आने के बाद जब मायके गई तो अलमारी में ताला लगाकर चाबी पर्स में डाल के ले गई। ले, बहू ने कितना विश्वास करा? सास जितना विश्वास करी, अगर उतना विश्वास बहू कर लेती तो जीवन में वो घर स्वर्ग बन जाता। उसको स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप रूप स्वर्ग। कई बार विवाह पक्का होने के बाद लड़कियां फोन पे लड़के से कह देती हैं, एक बार मेरी शादी तो हो जाने दो, घर में आ जाऊं, फिर पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हाँ, तू उस घर को स्वर्ग बना और घर वालों को स्वर्गवासी।
एक बार शादी तो हो जाए, तुम देखो तो सही, मैं आ तो जाऊं, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को अच्छा बना दूंगी। और जब बहू आए और वो स्वर्ग बनाने की बात करती थी, और उसको कह दो कि घर में 15 मेहमान आए हैं, जरा 15 मेहमान के लिए जरा चाय बना दे, तो बहू का मुंह तबेला जैसा हो जाता है। अरे जो स्वर्ग बनाने की बात करे, वो 15 लोगों की, 20 लोगों की 4 दिन चाय और भोजन नहीं बना सकती, वो क्या स्वर्ग बना? पहले की माताएं थी, घर में 20-20, 25-25 लोग आए दिन मेहमान पड़े रहते थे। और मेरे ये भारत की बुजुर्ग माताएं आगे रहकर चूल्हे पर फुकनी दे देकर, आंखों में धुआं भर भर कर सबकी चाय बनाना, 25 बार बनाए, 25 बार चूल्हा ठंडा हो जाता था मट्टी का। अब तो गैस से तुरंत बना लो। मट्टी का चूल्हा 25 बार ठंडा होता था, 25 बार भोजन बनता था, 25 बार मेहमान आए तो 25 बार चाय बनती थी, पर इनके मुख पर स्माइल, इनके मुख पर प्रसन्नता बनी रहती थी। आज के जमाने में झाड़ू वाली अलग, बर्तन वाली अलग, घर में कपड़े धोने वाली अलग, पोछा लगाने वाली अलग, घर में नौकर भोजन देने वाला अलग, बस केवल रसोई घर में जाना है और 2 रोटी बनाकर, क्योंकि आज के जमाने में कोई इतना खाता भी नहीं है, पहले जितना खाते थे। केवल 2 रोटी बनाना है, और उसमें भी होड़ लगी रहती है कि बड़ी बनाएगी कि छोटी बनाएगी। बड़ी सब्जी बघारेगी तो छोटी रोटी सेकेगी, अगर बड़ी ने आटा लगा दिया तो छोटी सब्जी को बघारेगी। इतनी होड़ परिवार में लगी हुई है। कहाँ ले जाओगे ऐसे परिवार को? और कहते हम शंकर की आराधना करते हैं, हम शिव का भजन करते हैं। शंकर का परिवार तो देखो, गणेश जी बैठे हैं चूहे पर, शंकर भगवान के प्रिय कार्तिकेय बैठे हैं मोर पर, शिव जी के गले में है सांप, जगदम्बा बैठी शेर पर, भगवान शिव बैठे नंदी पर। सब दुश्मन है। पूरे परिवार में ऐसा कोई नहीं जो प्रेम करने वाला हो, सब दुश्मन। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, सब दुश्मन है। पर शिव के परिवार में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का भक्षण कर ले, क्योंकि वहां पर शंकर रूपी विश्वास, माता पार्वती रूपी श्रद्धा वहां पर विराजमान है। ये 2 जिसके घर में है, उसके घर में कभी विवाद नहीं हो सकता, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास रखिए। आज घरों में से 2 चीजें चली गई, एक विश्वास और एक श्रद्धा। घर में मंदिर में भगवान की पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, भगवान को दिया लगा रहे हो, पर विश्वास कहां गया तुम्हारा? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शंकर भगवान को शंकर विश्वास रूपिणो, तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास है। अगर शिव विश्वास है तो वो विश्वास गया कहां? फिर उस विश्वास की मूलता कहां है? कहां? विश्वास कब होता है भगवान पर? लोग विश्वास कब करते हैं? जब डॉक्टर साथ छोड़ देता है और कहता है अब तो उसका भजन करो, क्योंकि डॉक्टर को भी मालूम है उसके आगे हमारी भी नहीं चलती। किसके आगे? अरे बोलो तो, वही काल अधिपति, काल मतलब घड़ी का, समय का आधिपत्य रखने वाला, काल का आधिपत्य करने वाला, काल को भी जीतने वाला, वो महाकाल के आगे दुनिया में किसी की नहीं चलती है। महाकाल के कौन की चलती? जिसकी घड़ी, सुई, पल, एक एक घड़ी की सुई भी बढ़ती है ना, समय भी बढ़ रहा है ना, तो वो भी महाकाल की कृपा से बढ़ रहा है।